आज की कार्रवाई शुरू की जाए। साहब, आज का मुकदमा मेरे मुवक्किल मिस्टर टिंकू का मुकदमा है, जो उन्होंने अपने माँ बाप मिस्टर एंड मिसेस छाबड़ा पे दायर किया है। चार्जेस क्या है? मिस्टर टिंकू का कहना है कि उसके माँ बाप उस पर तरह तरह के जुल्म करते हैं। I object, my lord. सारी दुनिया जानती है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म नहीं करते। Objection overruled. You may carry on, Mr. Sharma. थैंक यू सर। माय लॉर्ड, अपने माँ बाप की इन हरकतों से तंग आकर टिंकू को इस अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आपके मुवक्किल मिस्टर टिंकू पर क्या क्या जुल्म होते हैं, क्या आप इस पर रोशनी डालेंगे? यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को अपने माँ बाप से बहुत सी शिकायतें हैं। अदालत उन शिकायतों को तफसील से सुनना चाहेगी। मिस्टर टिंकू की सबसे पहली शिकायत ये है कि उसके माँ बाप उसको हर रोज एक ही बात समझाते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। I object, my lord. ये तो हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को झूठ बोलने से रोकें। मेरे फाजिल दोस्त प्रशांत कुमार, शायद आप भूल रहे हैं कि किसी बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, कोई ऐरा कह रहा न तू कह रहा नहीं। I object, my lord. मेरे क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेस छाबड़ा के लिए एरे गहरे न तू खैरे जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, my lord. ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर शर्मा, अदालत में इस तरह की लैंग्वेज की इजाजत नहीं है। आई एम सॉरी सर। इट्स ऑल राइट, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं जानता हूँ हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चे को झूठ बोलने से रोके, और ये बात मिस्टर टिंकू भी अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर टिंकू ने अपने माँ बाप पर इस तरह का आरोप क्यों लगाया? इसी पॉइंट को तो मैं अदालत में लाना चाहता हूँ जज साहब। आखिर कोई तो कारण होगा जिसने टिंकू को ऐसा करने पर मजबूर किया। अदालत के सामने वो कारण रखा जाए। उसके लिए सबसे पहले मैं मिस्टर टिंकू को अदालत में लाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। आप गीता पर हाथ रख के कसम खाई है, मैं जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। हाँ, आपका नाम? टिंकू छाबड़ा। आपके मम्मी पापा का नाम? जी, मेरे पिताजी का नाम श्री महेश कुमार छाबड़ा और मेरी माँ का नाम श्रीमती शांति महेश छाबड़ा। क्या आपके पापा आपको हर रोज एक ही बात समझाते हैं कि झूठ बोलना पाप है? हर रोज एक ही बार नहीं बल्कि 4-4, 5-5 बार यही बात दोहराते। This point is to be noted, my lord. मेरे क्लाइंट को 4-4, 5 बार इसी लेक्चर से टॉर्चर किया जाता है। The court has noticed this point very seriously. थैंक यू मैडम। हाँ तो मिस्टर टिंकू, आपके मम्मी पापा आपको 4-5 बार एक ही बात क्यों समझाते हैं कि झूठ बोलना पाप है? क्योंकि मैं हर रोज 4-5 बार झूठ बोलता ही हूँ। ये पॉइंट भी नोट किया जाए मिलॉर्ड कि मिस्टर टिंकू बार-बार झूठ बोलते हैं। This point is noticed very clearly. Carry on. थैंक यू मैडम। हाँ तो मिस्टर टिंकू, आपने अपने मम्मी पापा से कभी शिकायत नहीं की कि आपसे वो एक ही बात बार-बार ना बोला करे? जी, 1-2 बार कोशिश की, फिर कोशिश करना ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? ऐसी बहस करने पर पापा मारने लगते हैं। ये पॉइंट भी नोट किया जाए माय लॉर्ड, मेरे मासूम क्लाइंट को मारा भी जाता है। दिस इज फिजिकल टॉर्चर। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, माँ बाप के मारने को फिजिकल टॉर्चर नहीं कहा जा सकता। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मारने वाला चाहे माँ बाप हो चाहे कोई तीसरा, मार की दर्द तो उतनी ही होती है ना जज साहब। और हमारा इंडियन पेनल कोड किसी को भी फिजिकल टॉर्चर की इजाजत नहीं देता। Objection sustained. थैंक यू मैडम। जज साहब, मैं मिस्टर टिंकू से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ।
इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो मिस्टर टिंकू, क्या आपके डैडी आपसे प्यार नहीं करते? जी, वो तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या आप उनको प्यार नहीं करते? मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने मम्मी डैडी से ही करता हूँ। तो फिर आप उन दोनों को अदालत में क्यों घसीट रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे फादर दोस्त मिस्टर टिंकू को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे इंसाफ से दूर कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ये जरूरी नहीं है कि इंसान जिससे प्यार करता हो उसे इंसाफ न मांगे। आई एम सॉरी मिलॉर्ड। हाँ तो मिस्टर टिंकू, क्या आप ये चाहते हैं कि आप झूठ बोलते रहें और आपको कोई रोके भी ना? रोके, लेकिन मेरे मम्मी पापा को रोकने के लिए मुझे कोई हक नहीं। क्यों? आपके मम्मी डैडी को यह हक क्यों नहीं? अदालत आपसे इस बात का जवाब चाहती है मिस्टर टिंकू। बोलिए, आपके मम्मी डैडी को यह हक क्यों नहीं कि वो आपको झूठ बोलने से मना कर सकें? बोलिए, जवाब दीजिए मिस्टर टिंकू, जवाब दीजिए। जवाब मैं देता हूँ जज साहब। शायद टिंकू ये कहने में झिझक रहा है कि उसके माँ बाप भी झूठ बोलते हैं। आप मेरे क्लाइंट की इंसल्ट कर रहे हैं मिस्टर शर्मा। मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं अदालत में सच्चाई पेश कर रहा हूँ। क्या आप इस सच्चाई को साबित कर सकते हैं? जी हाँ, मगर मैं एक ही कटघरे में मिस्टर और मिसेस छाबड़ा को खड़ा करने की इजाजत चाहता हूँ। एक ही कटघरे में क्यों? क्योंकि मुझे उनके सामने कुछ सवाल मिस्टर टिंकू से भी पूछने हैं। इजाजत है। थैंक यू मैडम। आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप लोग जो भी करेंगे सच के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। बेटा, कसम खाने की क्या जरूरत है? हम तो वैसे भी कभी झूठ ना बोलते। पर आपको कसम खानी पड़ेगी। अरे थमको तो खा लेते हैं भाई। चलो गीता पे हाथ धर दो। हम गीता की कसम खाकर कहते हैं कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आज आपका नाम? मेरा नाम है महेश कुमार छाबड़ा, बोल धर्मपाल छाबड़ा, और हमारी घरवाली का नाम है शांति छाबड़ा। पर तय हमारे नाम क्यों पूछ रहा है? तय तो हमारे नाम जानने हैं ना अज्जू बेटा। देखिए, ना ही मैं यहाँ पर अज्जू ना ही बेटा, मेरा नाम है एडवोकेट अनुज शर्मा। अरे न्यू तो हमारे छोकरे का नाम भी त्रिलोक चंद छाबड़ा है, पर तुम लोग उसे यहाँ टिंकू टिंकू कहो कि नहीं? फिर तूने अज्जू या बेटा कर दिया तो कौन सा बाहर टूट पड़े? आखिर तो इनके तो शर्मा जी का बेटा है ना। देखिए, ये अदालत है, यहाँ किसी का किसी से भी पर्सनल रिलेशन नहीं होता। अच्छा जी, तो फिर आप ही बता दो मैं इन्हें क्या कह के पुकारूं? आप इन्हें वकील साहब कह सकते हैं, नकर शर्मा जी कह सकते हैं। ये कमाल की अदालत है, यहाँ अपने बच्चों को भी साहब जी करके बुलाना पड़ता है जी। जमाना उल्टा हो रहा है टिंकू की माँ, जमाना उल्टा हो रहा है। बस तय धीरज धर और सुनती जा। हाँ जी बेटा जी, अपना वकील जी शर्मा जी, पूछो क्या पूछना है? आपका बिजनेस क्या है? भाई हमारी तो किराने की दुकान है। दादा परदादाओं की गद्दी चली आ रही है, उस गद्दी पे मैं बैठू हूँ, और मेरे मरने के बाद हमारा यो बेटा टिंकू बैठेगा। जज साहब, मैं अपने बेटे ने टिंकू कह सकूं या उसने भी कुछ साफ जवाब जी करना पड़ेगा? आप अपने बेटे को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बड़ी मेहरबानी है जी आपकी अदालत की। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मिस्टर छाबड़ा, आप कभी अपनी दुकान पर झूठ नहीं बोलते? बेटा जी, हमारी दुकान में मन ने जो चीज 10 रुपए की पड़े है, मैं वो ग्राहक को 10.5 रुपए की बता के बेचू हूं। अगर इसे आप झूठ बोलना कहवे हैं तो यो झूठ तो बनने बोलना ही पड़ेगा ना जी। तो आप ये मानते हैं कि आप झूठ बोलते हैं? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। किसी भी ट्रेडिंग या बिजनेस में बार्गेनिंग तो करनी ही पड़ती है, उसे झूठ नहीं कहा जा सकता मिलॉर्ड। पर मिस्टर एंड मिसेस छाबड़ा, आप तो बात बात पर झूठ बोल रहे हैं। अज्जू बेटा, तुम्हें कैसे बोल सकते हो कि मैं और थारे अंकल जी बात बात पर झूठ बोलते हैं? हाँ? ये बात मैं नहीं कह रहा मिसेस छाबड़ा, बल्कि टिंकू कह रहा है। अरे थारे क्लाइंट की तो ऐसी की तैसी। अरे क्यों रे टिंकू, जो बड़ी अदालत में अपने माँ बाप के बारे में कह के बकवास करने लग रहे? देखिए, आप मेरे मुवक्किल को गाली नहीं दे सकते। ठीक है टिंकू बेटा, एक बार घर चल,
तेरी ऐसी खबर लूंगा कि तन्ने नानी याद आ जाएगी। यो नानी याद आना गाली नहीं है जज साहब, यो तो एक मुहावरा है। मगर आप इससे मेरे मुवक्किल को डरा रहे हैं। अरे पर थारा ये मुवक्किल मारा भी कुछ लागे है कि ना लागे है? देखिए, यहाँ मिस्टर टिंकू सिर्फ एक प्लेंटिव है और आप दोनों डिफेंडेंट्स हैं। ठीक है जी, जैसा तुम कहो। पूछो बेटा, क्या पूछना है? हाँ तो मिस्टर छाबड़ा, वेडनेसडे को आपने गुप्ता जी के साथ क्या बात की थी? ये तो गुप्ता जी से बात ही ना करते। गुप्ता जी से बात तो मैंने की थी फोन पे। लेकिन क्या बात की थी? मैंने कहा था 2-4 दिन के लिए शहर के बाहर गए हुए, 2-4 दिन के बाद आएंगे। लेकिन उस दिन छाबड़ा जी शहर से बाहर नहीं गए थे, यानी कि इसका मतलब आपने गुप्ता जी से झूठ बोला। मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ शर्मा जी, ये तो इन्होंने कहा था ऐसा करने के लिए, जो मैंने कह दिया। ये पॉइंट भी नोट किया जाए महाराज कि छाबड़ा जी भी झूठ बोल रहे हैं और छाबड़ा जी की बीवी भी। मिस्टर छाबड़ा, आपने शहर में होते हुए भी अपने दोस्त मिस्टर गुप्ता से ये क्यों कहलवाया कि आप इस शहर में नहीं हैं? वो बात ये है जी कि गुप्ता जी मेरे से कुछ पैसा कर्जा लेना चाहते थे, और जो मैं देना नहीं चाहता था, और देना इसलिए नहीं चाहता था कि मंडी के अंदर लेन देन के मामले में गुप्ता जी की रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है। आप गुप्ता जी से सच सच भी कह सकते हैं कि आप उन्हें पैसा नहीं देंगे। बस यही बात मैंने इनसे कही थी, पर इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। क्या कर रहे हो टिंकू के बापू? मैंने तो आज समझ में आया कि तुम खुद भी झूठ बोलते हो और मेरे से भी झूठ बुलवाते हो। अपनी जुबान पे काबू रख टिंकू की माँ, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा केस खराब करने लग रही है। पर मेरे बेटे का केस तो मजबूत हो गया ना। बावली, तै बेटे की सगी है कि सुहाग की सगी है? मैं तो तुम दोनों की सगी हूँ। तो फिर चुपचाप मुंह पे उंगली धर के खड़ी रह। जज साहब, बात यो है कि गुप्ता जी हमारा दोस्त है। इब दोस्त आदमी को मैं ये तो नहीं कह सकता कि गुप्ता जी थम कंगड़ा हो गया, मैं तने पैसा नहीं दे सकता। इसीलिए गुप्ता जी जैसे आदमी को 1-2 बार पैसे के मामले में ट्रकोलॉजी लगानी पड़ती है। इससे गुप्ता जी जैसे समझ जाते हैं कि यो छाबड़ा हमें पैसा नहीं देगा, और हमारी जुबान भी खराब नहीं होती। मिस्टर छाबड़ा का कहना भी ठीक है जज साहब। इस तरह की बातें बिजनेस का ही एक हिस्सा होती है और उसे झूठ नहीं कहा जा सकता मिलॉर्ड। बिजनेस क्या, मिस्टर छाबड़ा तो अपनी पत्नी से भी झूठ बोलते हैं। अरे अज्जू, मतलब वकील साहब, अरे मेरी बीवी की आंखों का तेज तो वैसे ही मेरे से बर्दाश्त ना होता, और तुम यहाँ खड़े खड़े जली पे नमक छिड़कने लग रहे हो। अरे टिंकू की माँ, तै भी कहा इनकी बात में आने लग रही है। मैं भला थारे थाई झूठ क्यों बोलूंगा? मिस्टर टिंकू, मंडे को आपके पापा ने आपकी मम्मी से क्या कहा था? पापा ने कहा था कि कुछ ग्राहकों से पैसे वसूली करने जाना है, इसलिए मैं घर रात को लेट आऊंगा। हाँ, इन्होंने कहा था, और ये उस दिन लेट ही आए थे। हाँ, तो इसमें झूठ वाली कौन सी बात है भाई? दुकान बंद करने के बाद आदमी ग्राहकों से पैसा वसूलने जाएगा तो रात को देर तो हो ही जाएगी ना। जबकि आप पैसा वसूलने नहीं, अपने दोस्त शर्मा जी के साथ शराब पीने गए थे। तुम मेरे से भी झूठ बोलने लगे हो टिंकू के बापू, कुछ तो राज शर्म रखो। अरे के बावलियां जैसी बातें करने लग रही हो। अरे ओ शर्मा जी, तुम जो बात दावे से कैसे कह सकते हो कि मैं उस दिन शराब खाने में गया था? शायद आप भूल रहे हैं कि शर्मा जी मेरे डैडी हैं और मैं उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। ना बेटा, अब उसकी जरूरत ना है, क्योंकि जज साहब शराब पीने तो मैं गया था। तूने मुझसे झूठ बोला जो तूने अपना पति परमेश्वर मानती है। मगर आप तो अपने पति परमेश्वर के साथ झूठ बोलती हैं। क्या? मैं और इनसे झूठ बोलती हूँ? ये भी मैं नहीं, आपका बेटा कह रहा है। क्या ये बात टिंकू ने कही है? अरे गोल गोल बातें करके बात को गोल करने की कोशिश मत कर टिंकू की माँ। टिंकू बेटा, सच सच बता, तारी माँ मेरे साथ क्या क्या झूठ बोलती है? पापा, मम्मी ने आपको बिना बताए चावला और बख्शी आंटी के घर पे 1000 रुपए की कमेटियां डाल रखी है। आप जो खर्ची देते हैं ना, उसमें से पैसे चुरा चुरा कर कमेटियां भरती है। पैसे चुरा चुरा कर नहीं जज साहब, पैसे बचा बचा कर कमेटियां भरती हैं, और इसे हमारे देश की हर औरत करती है, जिसे चोरी नहीं बल्कि औरत की बचत कहा जाता है।
अरे पर इन लोगों की बचत के चक्कर में आदमी तो चकराजे है ना। जब भी कहूं कि हर तीसरे दिन हाथ यूं करके खड़ी हो जाती है, पैसे कहां जाते हैं। ये पता चला कि मेरे सारे के सारे पैसे तय कमेटियां में गुजारी है। अरे तो मैं क्या चिता में अपने साथ ले जाऊंगी तुम्हारी कमेटियां? मैं तो तुम बाप बेटे के लिए जमा कर रही थी और ऊपर से तुम दोनों की ये बातें सुनो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे 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 टिंकू की माँ, बात तो सुने। खबरदार तुम मुझे हाथ लगाए तो मैं झूठ बोलती तो तुम्हारी खातिर। तुम्हारी तरह शराब तो नहीं पीती। देख टिंकू की माँ, एक गुस्सा थूक है। एक झूठ तन्ने मेरे से बोल लिया, एक झूठ मैंने तेरे से बोल लिया, हिसाब बराबर हो गया जी। ऑर्डर ऑर्डर। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश है माय लॉर्ड। अगर माँ बाप किसी मजबूरी से झूठ बोलते हैं तो क्या उन्हें यह हक नहीं कि वो अपनी संतान को इस बात से रोकें? मेरे फाजिल दोस्त को ये नहीं पता जज साहब कि टीचर को टीचर बनने से पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है। हाँ तो मिस्टर टिंकू, आपको अपनी मम्मी पापा से और क्या शिकायत है? जज साहब, मेरी मम्मी मुझे रोज सुबह भी और शाम को भी दूध पीने के लिए मजबूर कर लेती है, जबकि दूध मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लो बोलो कर लो बात। अब तो बच्चों को दूध पिलाना भी जुर्म हो गया है जज साहब। मिस्टर छाबड़ा साहब का कहना भी ठीक है जज साहब। दूध के विटामिन और प्रोटीन्स हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हर रोज सुबह शाम। जज साहब, कभी कभी तो मम्मी पापा कहते हैं हम 1 से 10 तक गिनती करेंगे, तब तक पूरा ग्लास खाली कर देना। कभी कभी तेज दूध पीने से तो उल्टी ऐसा हो जाता है। जज साहब, माताएं बच्चों को नीम का रस पिलाए वो तो बेसात वाली चीज है, दूध तो कोई बेसात वाली चीज नहीं है। हाँ तो मिसेस छाबड़ा, आपकी फेवरेट दाल कौन सी है? मुझे तो काले चने की दाल बहुत पसंद है और इन्हें भी। आपको 1 महीने तक हर रोज सिर्फ चने की दाल खिलाई जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा भाई। महीना भर सुबह शाम कोई आदमी एक ही चीज कैसे खा सकता है? इसी तरह बच्चों को दूध बुरा लगता है। वैसे तो रोज रोज दूध पीना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, बच्चों के लिए जरूरी है। ऑर्डर ऑर्डर। तो फिर बच्चों को रोज दूध से बनी हुई चीजें रोज बदल बदल कर देनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? यही माय लॉर्ड कि माताएं अपने बच्चों को दूध से बनी बर्फी दे सकती हैं, कलाकंद दे सकती हैं, दूध की रबड़ी दे सकती हैं, रसमलाई दे सकती हैं, दूध से बनी आइसक्रीम दे सकती है, कुल्फी दे सकती है, चाहे तो खोया दे सकती है, श्रीखंड दे सकती है, चॉकलेट दे सकती है, चाहे तो गाजर का हलवा भी दे सकती है, दूधी का हलवा भी दे सकती है। शाबाश बेटे शाबाश। एक तो औरतों को चूल्हे चौके से ही फुर्सत नहीं मिलती और तुम लोगों को नाश्ते में गाजर और दूधी के हलवे चाहिए। वाह बेटे वाह। तो माताएं अपनी मेहनत से बचने के लिए बच्चों को जबरदस्ती दूध पिलाती हैं। जज साहब, आपकी अदालत में आधी छुट्टियां इंटरवल नहीं होता? क्यों? क्योंकि टिंकू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसके दूध का टाइम हो रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मिस्टर टिंकू, आपकी अगली शिकायत क्या है? जज साहब, दूसरी शिकायत हमें पापा से। जब भी हम भाई बहनों का फेवरेट प्रोग्राम आता है तो पापा टीवी का चैनल ही हटा देते। कभी न्यूज देखने लग जाते, कभी शेयर मंडी के भाव भी देखने लग जाते। लो यो के नहीं बात करती भाई। न्यूज देखना थारे प्रोग्राम में ज्यादा जरूरी बात हुए है, और रासवाल स्टॉक एक्सचेंज का तो हर धंधे वाले को जज साहब ये तो पता होना चाहिए ना कि मंडी में किस चीज का क्या भाव चल रहा है। पर उसके लिए बच्चों के पसंद को नजरअंदाज तो नहीं करना चाहिए। बड़े तो दिन भर काम पे निकल जाते हैं, उनके पास एक शाम का ही वक्त रहता है जब वो टीवी देख सकते हैं। लेकिन उसी वक्त बच्चों का प्रोग्राम आ रहा हो तो बच्चे क्या करें? यो के बात कर दी आपने वकील साहब। भाई सारा दिन टीवी इन्हीं की शरण में रहवे है, जौन सा भी चैनल चाहे देख सके हैं, तब कौन रोक के है इन्हें? तब मम्मी हमें रोकती है। क्या? जब सब कई चैनल टीवी पर ऐसे आते तब मम्मी हमें देखने ही नहीं देती है। क्यों लगाने दो? जज साहब, आपको तो पता है कि आजकल के चैनलों पे कुछ प्रोग्राम ऐसे आते हैं और
बच्चों को देखने के लायक नहीं होते जी। नहीं जी, बिल्कुल देखने लायक नहीं होते। जबकि आप जानती है बच्चों को जिस काम से रोका जाए बच्चे वही काम करते हैं। तो क्या बच्चे आग में हाथ डालना चाहेंगे तो क्या उनके माँ बाप उन्हें रोकेंगे नहीं? अगर टीवी पे गंदे गंदे प्रोग्राम्स आते हैं तो मिस्टर और मिसेस छाबड़ा उनके बच्चों को रोकेंगी। इसमें उनका क्या कसूर है? कसूर मिस्टर और मिसेस छाबड़ा का नहीं, कसूर उन सब बड़ों का है जो ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं और उसको चलाते हैं। उनको नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक माँ बाप है। That's all my love. मिस्टर शर्मा की बात भी ठीक है। अगर बड़े चाहते हैं कि इनके बच्चे बुराई से दूर रहे तो बड़ों को बुराई का जड़ काटना होगा। आज जो प्रॉब्लम इस अदालत में आई है वो सिर्फ छाबड़ा परिवार का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है आपकी, हमारी और इस देश की सारी जनता की। इसलिए ये अदालत इस केस का जनता पर यानी कि आप पर छोड़ती है।